अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज 23 तारीख है, बरोज़ बुध का दिन है और 2025 है। इस वक्त सफ़ा मरवा के आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं माशाल्लाह। सुबह सुबह का टाइम है ये, और ये देख सकते हैं ग्रुप में एक हुजाज कराम का ग्रुप आया हुआ है। ऑफ वाइट का इन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है, दूर से ये नज़र आ रहा है ग्रुप। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत मंज़र है। अल्लाह सुभान ताला हर मोमिन मुसलमान को यहाँ आने का वसीला बनाए, रब्बुल आलमीन उनकी गैब से मदद फरमाए और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का वसीला बनाए अल्लाह सुभान ताला। सफ़ा मरवा के मनाजिर देख रहे हैं। इस वक्त मैं मरवा वाली साइड से जो है सफ़ा वाली साइड पे जा रहा हूँ, और ये सही का अमल जारी है माशाल्लाह। इस तरफ जमज़म के ये देखें नलके लगे हुए हैं और ऊपर ग्लास है डिस्पोजेबल। इस साइड में ये व्हील चेयर वाले हैं, यहाँ से व्हील चेयर चलाते हैं। ये देखें ये व्हील चेयर है वीवर्स। इसका सफ़ा और मरवा और तवाफ़ का इसका जो रेंट है वो तकरीबन 250 रियाल है। मैं आपके साथ जो है इसकी तस्वीर भी शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी आप बात करें थोड़ा इनसे कि भाई थोड़ा कम करें तो ये कम भी कर देते हैं। अगर सिर्फ आपको सही करनी है, क्योंकि लोग जो है तवाफ़ कर लेते हैं लेकिन सही के टाइम पे थोड़ा थक जाते हैं तो चल नहीं सकते हैं, टांगों में तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है कुछ लोगों के, तो वो ये सर्विस ले सकते हैं। तो इनसे बात करेंगे तो आपको 70-80 रियाल में भी ये सही करवा देंगे। और मुझसे वीडियो में पूछ रहे थे भाई कि जो ऊपर वाली सर्विस है जो स्कूटी की है, ये सर्विस देखें ऊपर बंद है, ये सर्विस नहीं चल रही है, अभी काम चल रहा है। मैंने जवाब भी दे देता हूँ, मैसेज का कोशिश करता हूँ ताकि आपकी रहनुमाई हो जाए। ऊपर सिर्फ गल्फ़ कार्ट वाली जो मैंने आपको बताया हुआ है 50 रियाल उसका तवाफ़ का रेंट है और 50 रियाल उसका सफ़ा मरवा का है, तो ऐसे उसका 100 रियाल है। तो उस सर्विस पे आप जो है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी ये दूसरी वाली सर्विस जो है ये अभी बंद है। सफ़ा मरवा का आपको पता है हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है यहाँ पे दौड़ी थी जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नन्हे बच्चे थे और वो पानी के लिए भिलक रहे थे। ये ग्रीन वाली लाइट इसीलिए लगाई गई है कि यहाँ से दौड़ना होता है हर मुसलमान को जब वो उम्रे पे आता है, जबकि लेडीज़ को जो है आराम से चलना होता है। लेकिन कोशिश किया करें कि आपसे किसी को तकलीफ़ ना हो, बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं दौड़ना है। सामने वाली साइड से बाहर जाने का रास्ता है। तो वैसे ही ये स्टार्ट जो है सामने वाली साइड से होते हैं सफ़ा वाली साइड से, और इख्तिताम जो है तवाफ़ का वो मरवा वाली साइड पे होता है। सॉरी, ये सही का मरवा वाली साइड पे होता है। सुभान अल्लाह, देख सकते हैं लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद है। यहाँ से अब मैं जाऊँगा तवाफ़ की तरफ, वो आपको तवाफ़ के मनाज़िर भी दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं तवाफ़ का मनाज़िर। सामने ग्रीन वाली लाइट है, ग्रीन वाली लाइट से तवाफ़ शुरू होता है। आपने हाथ ऊपर करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना है और आपका तवाफ़ शुरू हो जाएगा। ग्रीन वाली लाइट जो सामने, इसका मकसद ये होता है क्योंकि बैतुल्लाह शरीफ यहाँ से नज़र नहीं आता है, तो ये ग्रीन वाली लाइट लगाई गई है ताकि लोगों को आसानी हो। सुभान अल्लाह, इस सुबह के वक्त आप रश देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रश है माशाल्लाह। और ये सिर्फ जो है हुजाज कराम जो कपड़ों में हैं वो हैं, जो एहराम वाले हैं वो नीचे में मैं जाऊँगा। अभी यहाँ से सीधा नीचे ही जाऊँगा, वहाँ की वीडियो बनाऊँगा और दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। जो लोग मुझे दुआ के लिए कहते रहते हैं। व्यूअर्स, आपसे एक दरख्वास्त देते हैं, कोशिश किया करें थोड़ी वीडियो को देखने की,
पूरा देखने की, या दुआ जो ख़ास करके जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो तो आप कोशिश किया करें पूरा देखने की। जब बैतुल्लाह शरीफ के सामने दुआ मैं करता हूँ। और एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगा करे को तो उसको लाइक कर दिया करें, तो उससे मेरी ज़रा हौसला अफजाई होती है। सुभान अल्लाह। सामने वाली साइड पे देख सकते हैं ये हिस्सा बंद है, जहाँ पे काम चल रहा है। और ये स्कूटी वाला हिस्सा ये है ऊपर है, ये हिस्सा भी देखें ये बंद है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। ये जो सामने वाले ग्लास हैं ये लग रहे हैं, और मैं आपको सामने दिखा भी देता हूँ, अभी भी ये जगह खाली है, वहाँ पे ग्लास लगना बाकी है। ये देखें माशाल्लाह लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो सही कर रही है, सॉरी तवाफ़ कर रही है। और ये फर्स्ट फ्लोर के आप मनाजिर देख रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जो है जो एहराम वाले हज़रात हैं वो नीचे होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जो कपड़ों वाले हैं वो होते हैं। और मैं अक्सर आपको बताता हूँ, अगर आपके पास व्हील चेयर है, और दोनों लेडीज़ को तो एहराम की ज़रूरत नहीं है, उनका जो लिबास है वही एहराम होता है। अगर लेडीज़ हैं और आप अगर व्हील चेयर ख़ुद चला रहे हैं तो एहराम आपने पहना है तो आप जो है ग्राउंड फ्लोर पे जा सकते हैं, बेसमेंट में नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे आपको जाने देंगे। और अगर आपने कपड़ों में सिर्फ तवाफ़ करने आए तो फिर आपको यहाँ ऊपर आना पड़ेगा। और व्हील चेयर वाले सामने वाली साइड पे व्हील चेयर चलाते हैं। ऊपर वाले हिस्से पे देख सकते हैं फानूस वगैरह लग चुके हैं। और इस तरफ नया वाला ये मार्बल देखें, ये मार्बल भी लग चुका है। पहले यहाँ पे बड़े वाले राउंड होते थे, लेकिन अभी ये छोटे जो है 4 राउंड बनाए गए हैं। और 3 वाला भी डिज़ाइन है और 4 वाला भी डिज़ाइन है। माशाल्लाह लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद है। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको भी आने का वसीला बनाए रब्बुल आलमीन, आमीन। ये अभी नीचे वाले फ्लोर पे आ चुका हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे देख सकते हैं व्हील चेयर वाले हैं जो एहराम में लोग, माशाल्लाह। अब यहाँ से सीधा नीचे की तरफ जाऊँगा, वीडियो में साथ ही रहिएगा। माशाल्लाह अभी बस देख सकते हैं बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद हूँ। बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करें और अपने लिए दुआ करें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, आज 23 तारीख है और बरोज़ बुध का दिन है और 2025 है। ये बैतुल्लाह शरीफ के लाइव मनाजिर आप देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। सामने जो आपको मीनारे नज़र आ रहे हैं ये 79 गेट नंबर है, जहाँ से आप अंदर की तरफ आएंगे। और इसके पीछे जबल उमर है। और इस साइड भी जो आपको टावर नज़र आ रहा है ये मक्का टावर है, जहाँ पे हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो है वो घर मुबारक था। और इस तरफ ये देख सकते हैं क्लॉक टावर है। और ये जो मीनारे आपको नज़र आ रहे हैं ये अब्दुल अज़ीज़ के 1 नंबर गेट कहलाता है ये। और इस पे देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह ऑन है। थोड़ा बहुत काम रह गया मीनारों पे, बाकी ये मीनारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के ऊपर सेकंड फ्लोर पे गल्फ़ कार्ड सर्विस है, जो आपको मैं बताता रहता हूँ। तो ऊपर जाके वीडियो बनाऊँगा, आप देख भी लीजिएगा। ये सर्विस ऊपर गाड़ी चल रही है, बाकी फ़िलहाल जो है दूसरी सर्विस जो है वो बंद है। वो मैंने आपको वीडियो में पीछे बताया भी है कि जो छोटी वाली स्कूटी चलती है वो बंद है। लेकिन अब व्हील चेयर जो अगर आप रेंट पे लेना चाहें तो वो जो है वो सर्विस ऑन है, क्योंकि काम चल रहा है। हज के फ़ौरन बाद आपको पता है बैतुल्लाह शरीफ का काम जो है ज़ोर शोर से जो है शुरू हो जाता है। इस वक्त जो सामने वाला मंज़र देख रहे हैं व्यूअर्स, ये ऊपर जो लाइट बड़ी वाली आपको नज़र आ रही है ये सेकंड फ्लोर है। इसके नीचे जो 4 मेहराब आपको नज़र आ रहे हैं या राउंड, ये फर्स्ट फ्लोर है। इससे नीचे 2 जो आपको नज़र आ रहे हैं ये व्यूअर्स जो है ये ग्राउंड फ्लोर है। और जो नीचे वाला हिस्सा है ये बेसमेंट का हिस्सा कहलाता है, जहाँ पे बैतुल्लाह शरीफ है। माशाल्लाह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला ने चाहा आप लोग आएंगे तो यकीन माने जब पहली नज़र पड़ती है बैतुल्लाह शरीफ पे तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो जिस्म के रोंगटे हैं ना ऐसे खड़े हो जाते हैं।
तो वो पहली नज़र आपने ज़ाया नहीं करनी है। तो कोशिश करनी है पहली नज़र जैसे ही आपकी बैतुल्लाह शरीफ पे पड़े, एक तो सीधा रास्ते में आप आ रहे होंगे, कोशिश करने आप साइड पे हो जाएंगे, आपको ख़ुद ही फीलिंग आ जाएगी कि मैं अभी बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद हूँ। तो थोड़ा सा साइड पे होके आपने नज़र ऊपर उठानी है और वही आपकी पहली दुआ नज़र होगी जो आपने उसमें दुआ मांग लेनी है पलक झपकने से पहले। तो कोशिश करनी है जो आपको दुआएं याद हैं वो आपने करनी है। सबसे बेहतर तो यही है, आपने कहना है या अल्लाह जितनी भी मैंने दुआएं आपकी बारगाह में की हैं रब्बुल आलमीन, उन सब दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। ये दुआ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दुआ आती है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन यह है कि नज़रें झुका के आपने अंदर की तरफ आना है। ये सामने वाली साइड पे देख सकते हैं आपको बरामदा नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, ये तुर्की वालों ने व्यूअर्स बनाया हुआ है। सामने वाली साइड पे बैतुल्लाह शरीफ की डिटेल आपको बताता हूँ मैं। ये सामने आपको बाप नज़र आ दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये बाबुल तौबा कहलाता है। और जब भी इंशाल्लाह ताला उम्रे पे आना है तो आप तवाफ़ के दौरान भी यहाँ जा सकते हैं और अपने लिए दुआएं कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है हज अस्वद है, हज अस्वद का बोसा लेने की कोशिश करनी है, लेकिन काफ़ी एफर्ट लगती है वहाँ पे। और हज अस्वद और बाबुल तौबा के दरमियान जो ब्लैक कलर का गुलाफ काबा है, वहाँ पे जाके अपने लिए दुआ ज़रूर करनी है, वहाँ फ़ौरन दुआ कबूल होती है। ये मुंतज़म की जगह कहलाती है। और ऐसे गिड़गड़ाना है आपने अल्लाह सुब्हान ताला के आगे कि आपने यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना है। इंशाल्लाह आना है और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और जो भी दुआएं आपको आती हैं इंशाल्लाह करनी है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाएंगे इंशाल्लाह। ये सामने जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है मुकाम इब्राहिम है, जहाँ पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान है। और इसके साथ ही जो है ये देख सकते हैं ये मुंतज़म का एरिया है। ये जो मीनारे आपको नज़र आ रहे हैं छोटे वाले, ये मुंतज़म का एरिया है। और ये इसकी टाइमिंग जो है 8 से 10 बजे की है। और फिर जो है इसकी जो है 10 बजे से रात को 2 बजे तक है। माशाल्लाह। तो तवाफ़ जो है हज अस्वद से शुरू होता है। मैं अक्सर बताता रहता हूँ आपको, सामने हज अस्वद है यहाँ से, और सामने जो है बिल्कुल सामने ये साइड में देखें, ये ग्रीन वाली लाइट है बिल्कुल सामने, यहाँ से जो है तवाफ़ शुरू होता है। और हज अस्वद के बिल्कुल सामने आके आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना है और आपका तवाफ़ जो है वो शुरू हो जाएगा। और उसमें आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई मखसूस दुआ आती है तो वो पढ़े, नहीं तो आप कुछ भी दुआ कर सकते हैं। तो फिर वहीं आके आपका दूसरा चक्कर, पहला चक्कर ख़त्म होगा, फिर हज अस्वद के सामने से आपका दूसरा चक्कर शुरू हो जाएगा। ऐसे ही 7 चक्कर पूरे करके फिर मुकाम इब्राहिम के, जहाँ पे आप समझते हैं मुकाम इब्राहिम के सामने हो, तो इस साइड पे आपने जो है 2 रकात नमाज़ नफिल पढ़ने हैं। उसके बाद दुआ करनी है अपने लिए। और फिर ये देख सकते हैं लोग जो जा रहे हैं सही के लिए, आपने सही के लिए चले जाना है। और इंशाल्लाह कोशिश करनी है जब आप आएंगे, अल्लाह तो सुब्हान ताला ने चाहा तो यहाँ पे टाइम निकालना है। और जो टाइम आएगा आप 14 या 21 दिन के लिए, 28 दिन के लिए आएंगे, तो वो आपने दुनिया से थोड़ा सा कट जाना है। कोशिश करनी है जो ज़रूरी काम है वो करने हैं, बाकी जो है ज़्यादातर टाइम जो आपने बैतुल्लाह शरीफ में गुजारना है। जैसा कि ये लोग देख सकते हैं बैठे हुए हैं। और नींद को थोड़ा सा कम कर दें अपनी। ये ज़िंदगी का आपका सबसे कीमती वक्त होगा जो आपको अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ गुजारने का मौका देंगे। और कोशिश करनी है बैतुल्लाह शरीफ में ख़र्च करने की। ख़र्च करने से मुराद ये है आप बांट सकते हैं, बाहर चावल बांट सकते हैं, खजूर बांट सकते हैं। यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं सफाई पे, जमजम पे, उनको कुछ पैसे दे सकते हैं, 1-1 रियाल दे सकते हैं, 2-2 रियाल दे सकते हैं। तो ये आपने देना है इंशाल्लाह, अल्लाह की राह में ख़र्च करना है। तो दुआ की तरफ चलते हैं। बस काफ़ी लोग मुझे दुआ के लिए कहते हैं,
और मैं दुआ करता भी रहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है जितने भी मुसलमानों की परेशानियाँ तकलीफ़ें हैं रब्बुल आलमीन दूर फरमाएँ, और जहाँ जहाँ मुसलमान परेशानी और तकलीफ़ों में रब्बुल आलमीन उन पर अपना रहम व करम फरमाएँ। ख़ास करके फ़लस्तीन पे रब्बुल आलमीन अपना रहम व करम फरमाएँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में। और जितने भी मुसलमान ममालिक हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी गैब से मदद फरमाएँ, उन पर रहम व करम फरमाएँ, आमीन। और जिन लोगों के घरों में परेशानियाँ तकलीफ़ें हैं, जिनके घरों में मुज़ी बीमारियाँ हैं या और कोई बीमारी है, बास लोगों की ऐसी बीमारियां भी होती हैं कि उनको समझ ही नहीं आती कि मसला क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम मुसलमानों पे अपना रहम करम करें, तमाम बीमारों को शफ़ा अता फरमाए रब्बुल आलमीन। तो जिन लोगों की जवान बच्चियां घरों में बैठी हैं शादी के लिए, बच्चे बेरोज़गार हैं या जिनकी शादी हो गई है उनकी औलाद नहीं है, या जिनके ऊपर कर्ज़ है, या जिनके घरों में फाके हैं, या जिनके घरों में और मुश्किलें हैं, परेशानी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम की परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर फरमाएँ। तो जो लोग कोशिश कर रहे हैं बैतुल्लाह शरीफ में आने की, रब्बुल आलमीन उनको जल्द से जल्द आने का वसीला बनाए और अपनी आँखों से ज़ियारत नसीब फरमाएँ बैतुल्लाह शरीफ की, आमीन। और रब्बुल आलमीन हमसे जो गुनाह हो गए हैं, चाहे जाने में हुए हैं या अनजाने में हुए हैं, रब्बुल आलमीन हमारे कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तेरी बारगाह के सामने मैं भी खड़ा हूँ और लोग भी देख रहे हैं रब्बुल आलमीन, जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं रब्बुल आलमीन, जो नहीं भी देख रहे हैं, सब पे अपना रहम करम फरमाएँ, सबके कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ फरमा दें रब्बुल आलमीन। सबको यहाँ पे आके 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का वसीला बनाएँ और हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाएँ रब्बुल आलमीन, आमीन। और रब्बुल आलमीन हम पे अपना रहम करम कर दे या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन अब गफ़ूर और रहीम हो, हम पे अपना रहम करम कर दें। या अल्लाह हमें बिन मांगे अता कर दें या रब्बुल आलमीन, हम पे अपना रहम करम कर दें या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, आमीन। ठीक है व्यूअर्स, अभी जो है मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, ऊपर से वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो में साथ ही रहिएगा। ऊपर से आपको जहाँ पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए थे, वो आपको पिलर भी दिखाता हूँ, जगह भी दिखाता हूँ, और ऊपर से आपको बैतुल्लाह शरीफ का व्यू भी दिखाऊँगा। ठीक है, ये व्यूअर्स ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुका हूँ, देख सकते हैं आप। ये सेकंड फ्लोर से आप मनाजिर देख रहे हैं नीचे बैतुल्लाह शरीफ के। सुभान अल्लाह, लोगों की देख सकते हैं काफ़ी बड़ी तादाद है माशाल्लाह। थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये देखें हज अस्वद के मनाजिर देखें, थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं। ये हज अस्वद पे रश देख सकते हैं किस कदर लोगों की रश है। बस कोशिश मेरी यही होती है कि आपको हर जगह से ज़ियारत करवाऊँ बैतुल्लाह शरीफ की, और आपको जो मालूमात है वो दूँ। ये देख रहे हैं बैतुल्लाह शरीफ का, सुभान अल्लाह, लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद है। ये इस साइड पे इस कॉर्नर पे जो है रुकन यमानी है, जहाँ पे सिर्फ आप हाथ वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन उसको बोसा नहीं देना है। ठीक है, बोसा सिर्फ़ और सिर्फ ये हज अस्वद को देना है। और ये बाबुल तौबा के आप मनाजिर देख सकते हैं, लोग कैसे माशाल्लाह चिपके हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको भी यहाँ आने का वसीला बनाए और अपनी आंखों से ज़ियारत नसीब फरमाए बैतुल्लाह शरीफ की। इस तरफ देख रहे हैं हतीम के मनाजिर। ये जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है, यहाँ से अंदर नहीं आपको जाने देंगे, दूसरी साइड से जाने देंगे, और आपने कोशिश करनी है घूम के आगे वाले हिस्से पे जाना है, ताकि आपका जल्दी नंबर आ जाए। देख रहे हैं काफ़ी लोग खड़े हैं इस वक्त, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। 8 बजे ये खुलेगा इंशाल्लाह। इसकी टाइमिंग चेंज होती रहती है, लेकिन ज़्यादातर 8 से 9 की टाइमिंग होती है सुबह की। कभी एक वक्त औरतों को छोड़ते हैं, एक वक्त मर्दों को छोड़ते हैं, और कभी जो है पहले मर्दों को छोड़ते हैं, फिर रात को औरतों को छोड़ते हैं, तो टाइमिंग चेंज होती रहती है। तो मेराज की आपको मैं बता रहा था, ऊपर से मैं बताऊंगा। ये देख सकते हैं सामने जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाला, ये अभी देखें,
जहाँ पे सेफ्टी लगी हुई है। इसके साथ ही अंदर जो देखें 2 पिलर हैं जो मध्यम हैं, जिन पे पहले इन पे कपड़ा लिपटा होता था तो आसानी से पता चल जाता था, लेकिन अभी कपड़ा नहीं लिपटा हुआ, लेकिन इनका कलर तो देख सकते हैं फेड है थोड़ा सा। ये 3 वाले आपको नज़र आ रहे हैं वाइट वाले, इसके पीछे जो है ना वो, और उसके साथ ये देखें इसके ये पीछे जो ब्राउन कलर का आपको नज़र आ रहा है, यही वो जगह जहाँ से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है महराज पे तशरीफ़ ले गए थे। और यही जो जगह है यहाँ पे उम्मुल हानिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो है वो घर मुबारक था। तो ये ज़ियारत आपने कर ली है। इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो ये ज़ियारत ज़रूर करनी है। सामने मलिक फ़ात का गेट है और बिल्कुल इसके साथ ही दूसरी साइड पे देख सकते हैं अब्दुल अज़ीज़ का गेट है। ये देख रहे हैं, यहाँ से या आप उससे गेट से आएंगे या फिर इससे आएंगे, तो ये दोनों गेटों के सेंटर में ये जगह है। तो आपने ये ज़ियारत ज़रूर करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। ऊपर ये देख सकते हैं गल्फ़ कार्ड की सर्विस जो है वो चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये सर्विस चालू है, लेकिन बाकी जो दूसरी स्कूटी वगैरह है वो जो है वो बंद है। ये देखें ये गाड़ियाँ चल रही हैं। बैतुल्लाह शरीफ की छत की ज़ियारत करें। गुलाफ काबा देखें कैसे माशाल्लाह ऊपर बांधा गया है। ये देखें लोहे की राड है और उसके साथ ये रस्सियों से बांधा गया है। सुभान अल्लाह। और जहाँ भी ये सेफ्टी आपको नज़र आ रही है इन हिस्सों में काम चल रहा है व्यूअर्स। व्यूअर्स देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ कबूतर चौक के पास। ये जो है सामान उठा के जा रही हैं क्योंकि पुलिस वाले इनको देखें भाग रहे हैं लोग। पुलिस वाले इनको नीचे रास्ते में नहीं लगाने देते। और यहाँ पे देखें ये सबील मिल रही है चाय, और साथ में जो है केक वगैरह दे रहे हैं। ये वाली जो साइड है ये हिजरा रोड है, ये सामने देख सकते हैं ये हिजरा रोड है व्यूअर्स। पहले ये बिल्डिंगें आगे तक थी लेकिन ये तोड़ के उनको पीछे किया गया है, रोड खाली किया गया है। और ये जो है ये पार्क मेट्रो स्टेशन है, लेकिन ये अभी तक जो है चालू नहीं किया गया। सामने वाला हिस्सा भी खोल दिया गया। ये खुदाई पार्किंग है। पहले यहाँ से रास्ता बंद था, सिर्फ जो है ये जो टावर है इसके नीचे से आने का रास्ता था, लेकिन अब ये बंद कर खोल दिया गया है कि यहाँ से भी उजाज कराम जाएँ। सामने वाली साइड जो है इब्राहिम खलील रोड है और मैं जिधर मौजूद हूँ ये हिजरा रोड है। देखिए नीचे पेंट मारा गया है वाइट वाला, ये फॉक्सी इसको कहते हैं। ये मारा जाता है ताकि ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है जिसकी वजह से नीचे बंदा पाँव तक नहीं रख सकता है, जल जाएगा। ये सारा हिस्सा खुदाई पार्किंग का है। देखें सामने बसें भी खड़ी हैं, ये देख रहे हैं आप। और इस सामने नफक वाली साइड से ये अंदर जाती हैं सुरंग से, ये बिल्कुल सीधा अंदर जाती हैं और यहाँ से फिर निकल के दूसरी साइड पे ये रोड पे चली जाती हैं। और ये देखें क्लॉक टावर है। सामने शिरका मक्का है जहाँ पे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर मुबारक था। वो जगह भी मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ, कोशिश करूँगा आज भी बताने की। और बिल्कुल सामने दारुल तौहीद है इंटरनेशनल होटल। यहाँ पे व्यूअर्स इस साइड पे ये खाना मिलता है फ्री वाला, लेकिन फ़िलहाल वक्त नहीं है। लेकिन आपने पुरानी वीडियो देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा लाइनें लगी होती हैं। अगर सख्ती होती है तो फिर इस साइड पे लेके आते हैं, अगर सख्ती नहीं हो तो फिर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने बनाई भी है अभी तकरीबन थोड़े दिन पहले। उसमें जो है सामने लाइनें लगी हैं और लोग वहाँ पे खाना ले रहे हैं। गन वगैरह बन जाते हैं इसलिए लोगों को थोड़ा सा आगे करते हैं। तो देख रहे हैं ये कबूतर चौक है। लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद है। मॉल वगैरह भी हैं इसके अंदर। ये जो जबल उमर है इसके अंदर मॉल वगैरह भी आपको मिलेंगे। ये लुलु मॉल है, ये
सुपर मार्केट समझ लें। इसी में बिन दाऊद भी है। तो सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये देखें, ये साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। आप लोगों के मैसेज मुझे मिलते रहते हैं, दुआ के लिए भी काफ़ी लोग कहते हैं, तो कोशिश होती है मेरी दुआ के दुआ सही से जितनी मुझसे हो सकती है कोशिश करता हूँ दुआ करने की। कबूल करने वाली अल्लाह की ज़ात है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला ने चाहा जब आप लोग आएंगे तो अपनी आंखों से बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करेंगे। उस दिन भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अभी ये आ गया हूँ मैं इब्राहिम खलील रोड पे, तो देख सकते हैं। सामने देख सकते हैं मनी एक्सचेंज वाले हैं, यहाँ से पैसे वगैरह आप चेंज करवा सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा आगे जाएं तो ये जबल उमर का हिस्सा आ जाता है, बल्कि सारा जबल उमर है रिवर्स। आप इस साइड से भी आएंगे तो भी आप ये देखें, ये सामने दारुल तौहीद है, इस साइड से भी अंदर जा सकते हैं, थोड़ा सा आगे जाके भी अंदर जा सकते हैं। जहाँ से भी आप जाएंगे इंशाल्लाह बैतुल्लाह शरीफ की तरफ ही जाएंगे। लेकिन अगर जबल उमर से थोड़ा आगे जाके जुम्मे वाले दिन थोड़ा सा मसला होता है, जबल उमर की तरफ से आगे जाएंगे तो रास्ता बंद होता है। अगर आप टाइम से आएंगे तो आपको यहाँ बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाने की जगह मिलेगी। अगर आप लेट आएंगे तो यहाँ से आपको नहीं जाने देंगे। तो देखो यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आज बंद है ये रास्ता। अभी ये मक्का टावर के पास से मैं गुज़र रहा हूँ और आगे जो है 6 नंबर वाशरूम और 7 नंबर आएगा। 7 नंबर लेडीज़ का है और 6 नंबर जो है वो जेंट्स का है। इस साइड पे खजूर वगैरह की शॉप्स हैं, गोल्ड की शॉप है। ये देखें सामने 6 नंबर वाशरूम है जेंट्स के लिए। इस साइड पे ऊपर भी प्रे का एरिया है, नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये टावर देख सकते हैं आप, बिल्कुल हरम के अंदर आ चुका है। मुस्तकबिल में इसको हटाया जाएगा। यहाँ पे देखें नाई की शॉप्स भी हैं। और ये सामने साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये पांडा, ये मार्केट है। ये देखें ये मार्केट है, सुपर मार्केट है। और ऊपर वाले फ्लोर पे आपको ये सुपर मार्केट मिलेगी, 3rd फ्लोर। लेकिन कोशिश करें ज़्यादातर ख़रीदारी जो है वो जो छोटी शॉप्स हैं उन पे करें, क्योंकि छोटी शॉप्स पे टैक्स वगैरह जो है वो नहीं होता है, वो लोग खुद ही पे करते हैं। और ये बड़ी शॉप वाले जो हैं ये आपसे 100 रियाल की आप शॉपिंग करेंगे तो 15% टैक्स काटते हैं। टैक्स तो गवर्नमेंट को मिलता है, लेकिन ये लोग खुद नहीं पे करते, लोगों से लेते हैं। ये देखें ये काफ़ी बड़ी शॉप है, हजाम की नाई की दुकान है। ये इस तरफ 7 नंबर वाशरूम आ चुका है, ये देखें लेडीज़ के लिए। और इसी के आगे 6 नंबर वाशरूम है। 7 नंबर और 6 नंबर के दरमियान जो है वो लगेज सेंटर है, जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। मैं थोड़ा ऊपर हाथ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये सामने जो है ये, लेकिन ये 1 घंटे के हिसाब से पैसे काटते हैं। तो इंशाल्लाह जब आपने आना है, रूम से जब निकलेंगे तो कोशिश करें कि ज़्यादा सामान नहीं अपने साथ लाना है, क्योंकि अंदर भी नहीं ले जाने देते ज़्यादा सामान। अभी ये देखें मार्बल, थोड़ी ये टाइल है और अभी मार्बल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बैतुल्लाह शरीफ में मैं एंट्री हो जाएगी मेरी। ये चलने के लिए रास्ता है, ये देखें। ये देख रहे हैं सामने शामिया का हिस्सा है और इस तरफ ये जो है मताफ़ है और सामने
79 गेट नंबर है, जहाँ से उम्रे के लिए जाते हैं लोग। और ये 8 नंबर वाशरूम है। ये देख सकते हैं अभी अब्दुल अज़ीज़ की सहन में मौजूद हूँ। सामने अब्दुल अज़ीज़ के मीनार हैं, ये शहीद करके बनाए गए हैं। और ये हिस्सा अब्दुल अज़ीज़ का भी बस, इस साइड पे क्लॉक टावर है और इसके आगे थोड़ा सा ये सफ़ा टावर है। जब उम्रे के लिए इंशाल्लाह अब आएंगे तो सामने वाला जो हिस्सा है अब्दुल अज़ीज़ का, वहाँ से अंदर जाएंगे। अगर ये गेट खुला हुआ नहीं तो इसके साथ दूसरा गेट खुला होगा, वहाँ से अंदर की तरफ आपने जाना है। तो 79 गेट नंबर भी है पीछे, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। और खाने पीने का सामान आपको जो होटल वगैरह हैं वो इस तरफ ये क्लॉक टावर की तरफ मिलेंगे। ये सामने अंदर की तरफ जाएंगे, लिफ्ट जाती है अंदर, आपको सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे खाने पीने का सामान मिलेगा। देख सकते हैं क्लॉक टावर, ये दुनिया की चौथी बड़ी इमारत है और इसके साथ ही ये सफ़ा टावर है, देख सकते हैं। इसके भी सेकंड फ्लोर पे आपको खाने पीने का सामान मिलेगा। यहाँ से उजाज कराम अंदर जा रहे हैं। ये देखें उजाज कराम यहाँ से अंदर जा रहे हैं माशाल्लाह। और बिल्कुल सामने देखें काबा शरीफ है, मैं जूम करता हूँ, ये देखें सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत मंजर है। एक दिन होगा आप लोग भी इंशाल्लाह बैतुल्लाह शरीफ में आएंगे और काबा शरीफ की जो ज़ियारत है अपनी आंखों से करेंगे इंशाल्लाह। ये अब्दुल अज़ीज़ जो है गेट है, तो ये देखें यहाँ से उजाज कराम जा रहे हैं अंदर, देख रहे हैं। और अगर फिर जो बाहर आप निकलेंगे तो फिर सफ़ा मरवा वाली साइड पे निकलेंगे। ये जो मीनारत सामने नज़र आ रहा है सफ़ा का है, और मरवा वाली साइड से मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। इस तरफ ये 3 नंबर वाशरूम है जेंट्स के लिए, और इसके साथ आगे जो है 2 नंबर है लेडीज़ के लिए, और उससे आगे जो है 1 नंबर है, 2 नंबर जो है वो जेंट्स के लिए और 1 नंबर जो है वो लेडीज़ के लिए, बिल्कुल आगे करके। ये देखें केरला का ग्रुप है, ये एक जैसे इन्होंने स्कार्फ पहने हुए हैं। ये सामने की तरफ इजाद रोड है और इस तरफ रिवर्स ये अब्दुल अज़ीज़ है। ये रास्ता भी मीना की तरफ जाता है। और यहाँ से जैसा कि मैं आपको बताते रहता हूँ, जो कपड़ों में होते हैं लोग वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं ब्रिज से। वो साइड बंद है, नहीं तो आपको वहाँ से नीचे की भी जो है ज़ियारत करवाता। और इस साइड से अभी ऊपर जा रहा हूँ मैं, सफाई कर रहे हैं उस साइड से। और ये सीधा रास्ता आप जाएंगे, बिल्कुल सीधा फर्स्ट फ्लोर पे आप जो है तवाफ़ के लिए चले जाएंगे। ये देख रहे हैं बिल्कुल सामने। और अगर अब्दुल अज़ीज़ बंद होगा तो इसी के नीचे से आपने अंदर की तरफ आपको जाने का रास्ता मिलेगा। अभी मैं जाऊंगा सफ़ा मरवा की तरफ। ये देख रहे हैं उजाज कराम आ रहे हैं आगे से। ये ग्रुप है, ग्रुप में लोग आते हैं। ग्रुप में आने का ये फ़ायदा भी होता है कि आपको किस जगह जाना है आपको ग्रुप लीडर खुद ब खुद ले जाएगा, आपको परेशानी नहीं होती है। ये अभी मैं गुज़र रहा हूँ बाब इस्माइल से। ये जो 3 आपको बड़े राउंड नज़र आ रहे हैं बाब इस्माइल के हैं। ये देख सकते हैं आप, काम चल रहा है। सेंटर वाला जो है वो खुला हुआ है। यहाँ से ये देखें सेंटर वाला खुला हुआ है। ये बाब इस्माइल कहलाता है बस। और यहाँ से ही जनाजे के लिए जो है वो गाड़ी मैयत को लेके आती है और जनाजा पढ़ाया जाता है। और इमाम साहब भी इसी गेट से बैतुल्लाह शरीफ की तरफ जाते हैं। ये इंडोनेशिया का ग्रुप है।
यहाँ पे भी ऊपर देखें टाइल लगी हुई है। और ये देखें सामने मीनार है सफ़ा मरवा का, पुराना मीनार है ये। ये सफ़ा मरवा की इमारत है बस, यहाँ से सही स्टार्ट होती है। ये सब बंद है, फर्स्ट फ्लोर है, अंदर तवाफ़ हो रहा है, शायद आपको नज़र आए। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, देख सकते हैं लोग तवाफ़ कर रहे हैं। ये देखें हुजाज कराम है माशाल्लाह, इंडोनेशिया के। इस तरफ ये सफ़ा मरवा का गेट है, लेकिन ये जो है बंद है। आगे आपको मैं नबी गेट बताता हूँ, 14 नंबर, जहाँ से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाया करते थे। वीडियो में साथ ही रहिएगा। ये देखें भी बस, ये नबी गेट है 14 नंबर, जहाँ से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रा करते थे, उनके नाम से ये गेट बनाया गया है। ये देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। व्यूवर्स इंशाल्लाह जब आएंगे तो ये सब जगहों की ज़ियारत करनी है इंशाल्लाह। और वीडियो अच्छी करें, लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।